तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह वाले गाड़ी से घर को लौट जाओगे। क्या माहौल है बताइए? माहौल कुछ भी नहीं है, इधर आरजेडी है। आरजेडी है। आरजेडी। तो हम लोगों को जब विधायक की जरूरत होगा, मान लिया जीता है और वो चली जाएंगी दिल्ली, और यहाँ हमारा जरूरत होगा तो हम दिल्ली जाना होगा। पूरा अलीनगर विधानसभा सभी गांव का नाम सडन वो खड़ा होकर अगर बता दे, मैं अपना नागरिकता बिहार से होकर दूसरे स्टेट में चले जाएंगे। बिहार में विधानसभा का दौर है और अभी हम मौजूद हैं अलीनगर विधानसभा। अलीनगर विधानसभा अभी हॉट सीट बना हुआ है। जब से बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को यहाँ से टिकट दिया है, ये सीट हॉट बना है। आरजेडी से विनोद मिश्रा है और हम यहाँ जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये ब्रह्मपुरा जगह है और यहाँ से हम आपको बताने जा रहे हैं क्या माहौल है। क्या माहौल है भैया? माहौल तो बहुत अच्छा है और यहाँ जो है सो बाहरी कैंडिडेट आ गया है, इसीलिए लोगों को समझ में नहीं। दूसरी बात है कि आरजेडी को भी टिकट देना था तो बहुत सोच समझ के देना था, लेकिन वो अगला बार भी दिए सोच समझ के, इस बार भी दे रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि हम लोग तो मुस्लिम ही आ जाते हैं पहला कास्ट में, आपको बताते हैं जी। तो हम लोग इससे पूर्व में रामविलास पासवान जी का भी समर्थक हम बहुत करीब से हैं। दलित सेना का हम सक्रिय मेंबर हैं। रामविलास जी का कोठी में 20-25 साल रहे। आज चिराग बाबू कहते हैं मुसलमानों के वोट लेकर के, अब मोदी जी हमारे गार्जियन हैं। हम आज आपके द्वारा और आपके चैनल के द्वारा उनको कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चेहरा को देख लें तो आप पहचान जाएंगे। बहुत सारे लोग, जब राठी जी IAS रहते थे उस समय में भी हम मंत्रालय जाया करते थे और हमारा चेहरा रामविलास जी के शकल से मिलता था, बहुत नज़दीकी से मानते थे। लेकिन हम लोग मुसलमान उनके लिए इस गांव ब्रह्मपुरा गांव से 1227 वोट दिया था। आज वो हम लोगों का वोट लेकर के कहते हैं कि गाली बकते हैं हम लोगों को, और हम उनके कोठी पर इस बार गए हैं तो थोड़ा सा अफसोस हुआ उनके कोठी पर, उनके जो PA या जो लोग भी थे। चलिए खैर वो जो बात है, इस बार जो है सो महागठबंधन का बेहतरीन यहाँ जीत होगा इलाके में। यहाँ बीजेपी के लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी का भी लोग का कहना है कि भाई दरोगा हुआ, BDO हुआ, CO हुआ या गांव में किसी को मारपीट गरीब गुरुआ में हो जाता है तो लोग जाता है तो कहता है कि से मालिक कहीं चलियो ना, भैया कहीं चलियो ना दरोगा जी के पास या गांव में किसी लोगों के पास। आम बात हम बता रहे हैं तो उसका काम आता है। नज़दीक में विनोद मिश्र जी हैं, अच्छे इंसान हैं, शिक्षा में बहुत घर को वो संभाल दिए हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि बीजेपी वाले लोग भी कहते हैं कि नहीं, हमको बाहरी नहीं चाहिए, दिल्ली नहीं जाएंगे। अभी हमारा बच्चा को कोई पाँव तोड़ के भाग जाएगा, दरोगा जी के पास जाएंगे तो लोकल कैंडिडेट विधायक नेता चाहिए। तो ऐसे लोगों की जरूरत यहाँ जो हम बीजेपी के साथ में रहते हैं, हम देखते हैं कि उन लोगों का इच्छा नहीं है, चाह के भी वो लोग इस बार महागठबंधन को वोट करेंगे। क्या माहौल है बताइए? हम लोग का माहौल क्या रहेगा, हम लोग तो राजद का है, ये विनोद जी को जो हम लोग देते ही है, क्योंकि बाहरी यार यहाँ जो से ये है तो बाहरी को लोग कह ही नहीं रहे। तो हम लोग इस बार चाह रहे हैं कि बदलाव हो, सत्ता बदलाव हो, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। क्या क्षेत्र में कभी आई है मैथिली ठाकुर? नहीं, इससे पहले तो हम लोग उनका बस मोबाइल के जरिए से नाम हम सुनते थे, डायरेक्ट एक ही बार आ गए। तो 2 जगह अभी मारपीट हो गया। किधर? एक तो गोढ़ेल गांव है, वो भयानक गोढ़ेल गांव में रात में वो वहीं थी, गोढ़ेल गांव में मारपीट हो गया। अब बगल में हमारे गांव देवड़ी आ गई पंचायत में, तो वहां भी बड़का हो हंगामा गई। उनके जाने से बहुत लोगों में झगड़ा झंझट हो रहा है, तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। और हम तो खास करके बीजेपी वाले लोगों से कहेंगे कि भाई हम लोग देश के हैं, कोई गद्दार है, कोई बेईमान नहीं है, एकजुट होकर के। विनोद मिश्र भी मिथिले का ब्राह्मण का बच्चा है, फर्क इतना है कि वो एक गरीब के बच्चा से अपने बल पे बहुत ऊपर चले गए हैं, जो कुछ लोगों को नहीं लग रहा है। वैसे लोगों से हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप विनोद मिश्र को पक्ष में वोट कीजिए, आप आरजेडी बीजेपी मत देखिए, आप विनोद मिश्रा जी को देखिए। जो महागठबंधन के हो तो उनको देंगे ही, लेकिन मैथिली ठाकुर को तो कोई जानते भी नहीं है। और मैथिली ठाकुर को लोग देखने के बाद मन होता है कि इनको देके वोट क्या विकास करें। अच्छा एक बात बताइए, तो हम लोगों को जब विधायक की जरूरत होगा, मान लिया जीता है और वो चली जाएंगी दिल्ली, और यहाँ हमारा जरूरत होगा तो हम दिल्ली जाना होगा।
ये तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन विनोद मिश्रा को हम लोग जानते हैं कि विधायक भी बन जाएंगे तो यहीं बने रहेंगे, केवल वो मीटिंग में जाएंगे। तो ऐसे लोगों को वोट देना है ना। विनोद मिश्रा काम करते हैं क्षेत्र में? देखिए, विनोद मिश्रा काम नहीं करते हैं। कौन इस इलाके में ऐसा है, दूर दूर तक 3-4 जिला की बात करते हैं कि शिक्षा में किस गरीब के बच्चा को वो नहीं मदद किए है, किसको नहीं पढ़ाई लिखाई में मदद किया है, किसको नहीं मजबूत किया। खाली उनके नजर में होना चाहिए कि गरीब है, वो गरीबों को बहुत मदद करते हैं। कुछ लोगों को है जो अमीर लोग हैं ना, उनको लगता है कि इनको बना देने से हमको विधायक जी कहना होगा। वैसे लोगों से हाथ जोड़े कहते हैं कि विधायक आपका घर का बच्चा होगा विनोद मिश्रा, और वो भी कहाँ के हैं, यही मिथिलांचल के हैं। आप कहते हैं कि मिथिला की बेटी है, मिथिला की बेटी है, तो वो भी तो मिथिला की बेटी है, उनको तो कोई देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, कल सुने हैं, लेकिन इनको तो बरसों बरसों जान रहे हैं। तो ये भी तो मिथिला का बेटा है, ये भी तो ब्राह्मण है। जो संस्कार होना चाहिए ब्राह्मण के अंदर का, वो इनके पास संस्कार है। गरीब अमीर हिंदू मुसलमान सबको काट करके ये आदमी सबका भला करने वाला है। मैथिली ठाकुर के पिताजी बोल रहे थे कि लालू जी के डर से हम लोग गांव छोड़ के भाग गए थे। नहीं नहीं, ये तो मैथिली जी के पिताजी को लग रहा है कि हमारी बेटी भगवान ने ऐसा कर दिया और उनके बेटी थोड़ी हो गई, वो अपने तो नहीं हुए, तो थोड़ा गायिका हो गई, तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि उनकी किस्मत जगा। तो इसका माने ये नहीं है कि गांव छोड़े, वो तो जानते भी नहीं है सियासत के बारे में कि सियासत होता क्या है। वो बेटी के साथ रहते हैं, हम लोग देखते हैं उनको, तो हमको लगता है कि इसे लालू जी की बात करते हैं। और इससे पूर्व में कांग्रेस में कौन लोग थे, यही मैथिली जी के पिताजी अगर सही से उठाएंगे तो यही मैथिली जी के पिताजी थे। जब इलाके में जब रोड सड़क हम लोग देखते थे तो सारे ब्राह्मणों के गांव में रोड सड़क रहता था, और जो आज हम लोग वोट देने वाले हैं उनके साथ में नहीं रहता था, जो बीजेपी को भी वोट करता है। और उनके घर में काली रहता था, ये पिचिंग रहता था, और हम लोगों को मिट्टी पर चलते थे। क्या माहौल है बताइए? माहौल कुछ भी नहीं है, इधर आरजेडी है। आरजेडी है? आरजेडी, हाँ आरजेडी, चुपचाप। हाँ आरजेडी, लालटेन छाप। हाँ मैथिली ठाकुर जानते हैं? हाँ जानते हैं, गायिका है। हाँ क्या लग रहा है मैथिली उसका, हाँ होगा वोट इधर, लेकिन इधर ज्यादातर आरजेडी है। आरजेडी? हाँ, माहौल आरजेडी का। क्या कहिएगा, क्या माहौल है? माहौल हाँ, इस बार जो है हाँ, आरजेडी का अच्छा खासा माहौल है। हाँ, खासकर अलीनगर विधानसभा में जो है बाहरी और अपनापन वाली बात आ गई है, बाहरी और घरेलू की बात आ गई है। इसलिए हर कोई चाहता है अपना को ही, क्योंकि अच्छे खराब में अपना ही सहारा देता है। जी। बाहरी का क्या है, वो तो वही वाली बात हो गई, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह वाले गाड़ी से घर को लौट जाओगे। समझ गया जी। और आपका क्या पूछना है, पूछिए। पूछना यही है कि मैथिली ठाकुर जैसे चुनाव से पहले कभी क्षेत्र में घूमी? नहीं, कभी क्षेत्र में वो जानती भी नहीं थी। कल उसका एक मेरा लाइव आया था जिसमें वो बोल रही थी आज मैं घनश्यामपुर पंचायत के बेला गांव जा रहा हूं, जबकि वो अपने गांव को भी नहीं जानती। अपने अलीनगर विधानसभा में न जाने वो आने वाले समय में क्या विकास करेगी, वो आप बेहतर जानते हैं और जनता भी जानती है। अच्छा, पूरा विधानसभा वो जानती है, कौन कौन गाँव कहाँ है, प्रखंड? अगर वो बता दी तो हम यहाँ से अपना नागरिकता को कहीं और शिफ्ट कर लेंगे। पूरा अलीनगर विधानसभा सभी गांव का नाम सडन वो खड़ा होकर अगर बता दे, मैं अपना नागरिकता बिहार से होल के दूसरे स्टेट में चले बहुत जाएंगे। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, जानते हैं इसलिए। अच्छा, वो कभी यहाँ आती है या नहीं आती है, कभी प्रोग्राम वगैरह? उनको बुलाने के लिए सबसे पहले 5 लाख रुपया आपको रखना होगा। 5 लाख लेते? 5 लाख रुपया रखना होगा। वो किसी आम जनता के बस में नहीं है। न जाने कितने दरवाजे पे 100-50 करके चंदा करना पड़ेगा। उससे बिना 5 लाख का आप उसको देख भी नहीं सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं, लाइव है, मोबाइल का दुनिया हर कोई लाइव देख रहा है, उसी में देख सकते हैं। लेकिन बिना उसका फीस दिए आप उसको फेस टू फेस नहीं देख सकते हैं, न ही उसका प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं।